गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के छात्रों के लिए मैं लेके आया हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको पता ही होगा कि रेनबो और पैनोरमा में से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन नंबर जो 21 और क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे वो रेनबो बुक में से होंगे। ये दो क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का होगा। इस तरह से 8 नंबर के प्रश्न आपको रेनबो में से आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, तो दो लॉन्ग क्वेश्चंस और इन दोनों के अथवा में 21 और 22 के अथवा में एक एक क्वेश्चन भी होगा। ये मॉडल पेपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये रेनबो बुक में से होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस और प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का होगा और दोनों ही प्रश्नों में आपको अथवा दिए हुए होंगे। तो इस तरह से 8 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये सेक्शन सी में है। ये 21 और 22 आपको सेक्शन सी में मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 23 यदि आप सोच रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका शॉर्ट कॉम्पोजिशन से लेकर के उसमें नोटिस एडवर्टीजमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 सेक्शन डी में है आपके और ये 24वां जो प्रश्न होगा आपका रेनबो बुक में से होगा और ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा आपके पास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पैनोरमा बुक में से होगा और ये भी 5 नंबर का होगा। इस तरह से 10 नंबर के प्रश्न 24 और 25 नंबर आपको 10 नंबर दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 10 नंबर दिलाएंगे और क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आपको 8 नंबर दिलाएंगे। तो 18 नंबर के प्रश्नों के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 प्रश्न आपके सामने रखे हैं। इन 5 से 6 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 24 और 25 को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेनिफिट्स ऑफ योगा। जरूर इसमें से या तो 4 नंबर का प्रश्न आएगा या 5 नंबर का प्रश्न आएगा आपको योगा वाले लेसन में से। तो देखिए क्या हमने इसका आंसर लिखा है। पहले तो प्रश्न देख लिए किस तरह से आ सकता है। बेनिफिट्स ऑफ योगा पूछा जा सकता है, एडवांटेजेस ऑफ योगा, योगा के लाभ, यूज ऑफ योगा, योगा का उपयोग। ये कुछ भी पूछा जाए आपसे योगा से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। योगा से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो क्या आप आंसर लिखेंगे। देखिए मैंने जो आंसर आपके लिए रखा है, बेनिफिट्स ऑफ योगा आर मेंशन्ड बिलो, कि योगा के जो लाभ हैं उनकी नीचे चर्चा की गई है। मैंने आपको इन आंसर्स को पॉइंट्स में डिवाइड किया है, आसानी रहेगी आपको याद करने में। योगा लेसन्स, योगा कम करता है किसको, एसएनएस से मेरा मतलब है सिंपैथेटिक नर्व्स सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को कम करता है एंड एक्टिवेट्स और सक्रिय कर देता है किसको, पीएसएन, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को सक्रिय कर देता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, कि शिथिलीकरण की जो प्रतिक्रिया है उसको ये एक्टिवेट कर देता है, शरीर को शिथिल बना देता है, काम और क्वाइट कर देता है शरीर को। दूसरा आप इसका बेनिफिट देखेंगे, डीप ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन, गहरी गहरी सांसें और जानबूझ करके आराम पहुंचाना शरीर को, कीप्स अ मैन काम एंड क्वाइट, बिल्कुल एक आदमी को शांत और तसल्ली भर देता है जब वो डीप ब्रीदिंग और कॉन्शियस रिलैक्सेशन, जानबूझ करके कॉन्शियस रिलैक्सेशन करता है, जानबूझ करके वो आराम करता है तो काम एंड क्वाइट हो जाता है मनुष्य। पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या लिखा है, इन्वर्टिंग एंड ट्विस्टिंग। इन्वर्टिंग एंड ट्विस्टिंग, मोड़ना, शरीर को झुकाना इधर उधर, कंप्रेसिंग, शरीर को दबाना, ऑफ बॉडी, शरीर को तोड़ना मरोड़ना, जो अपन प्राणायाम के दौरान करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो पोस्चर्स हैं, मुद्राएं हैं योगा की, वो कैसी होती है, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ बॉडी, एनहांस, बढ़ाता है ये चीज किसको, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त संचरण को बढ़ाता है, एंड बॉडी फ्लूइड्स, और शरीर को जो आवश्यक द्रव्य पदार्थ मिलने होते हैं उन आवश्यक द्रव्य पदार्थों को सही जगह पर पहुंचा देता है। तो इन्वर्टिंग ट्विस्टिंग जो योगा के विभिन्न मुद्राएं हैं वो शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं और बॉडी फ्लूइड्स, शरीर को जो आवश्यक द्रव्य पदार्थ हैं उनको भी वो बढ़ा देती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, योगा एक्टिवेट्स लिम्फेटिक सिस्टम, योगा सक्रिय कर देता है श्वेत रक्त कणिकाओं को, विच मेंटेन्स, जो कि बनाए रखती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं बनाए रखती हैं किसको, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो हमारे अंदर की जो इम्यून सिस्टम है, अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको सही तरीके से कार्य करने के लिए बनाए रखती है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है योगा, और लिम्फेटिक सिस्टम से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। योगा इंप्रूव्स मसल स्ट्रेंथ, योगा हमारी मांसपेशियों को की ताकत को सुधारता है, एंड हेल्प्स, और सहायता करता है इन प्रिवेंटिंग, रोकने में, किस चीज को, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, हड्डियों से संबंधित बीमारियों को रोकने में मदद करता है, सच एज ऑर्थराइटिस, जैसे कि जॉइंट पेन को रोकने में मदद करता है, एंड ऑस्टियोपोरोसिस, और दूसरा जो हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती हैं उनको रोकने में भी योगा काफी मददगार है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैंने लिया है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, कि योगा सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता को विकसित करता है इंसान के अंदर, एंड लीड्स टू हेल्दियर लाइफ स्टाइल, और स्वस्थ जीवन प्रणाली की ओर हमको मार्गदर्शित करता है, लीड्स मार्गदर्शित करता है टू हेल्दियर लाइफ स्टाइल। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है योगा वाला, या तो 4 नंबर के लिए आएगा, और 4 के लिए नहीं तो 5 नंबर के लिए आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा, या तो 21 और 22 में से कोई सा एक प्रश्न होगा, या 24 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपको योगा पे आधारित जरूर मिलेगा। तो 4 या 5 नंबर के लिए आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाउ डिड मिसेज मलिक टेक कीन इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर हाउस, मिसेज मलिक ने किस तरह से रुचि ली थी, मिसेज मलिक ने किस तरह से रुचि ली थी अपने घर के निर्माण में, अपने घर के निर्माण में किस तरह से रुचि ली थी मिसेज मलिक ने। देखिए, मिसेज मलिक्स एक्टिविटीज, मिसेज मलिक्स की गतिविधियां आर डिस्क्राइब्ड, वर्णन की गई हैं थ्रू दीज पॉइंट्स, इन बिंदुओं के माध्यम से, और यह प्रश्न रूम 10/8 में से है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हमने चर्चा की है उसकी गतिविधियों की, और वो क्या था, सी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द साइट, निर्माण स्थल पर सबसे पहले वो पहुंचती थी, एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, और जब हर कोई चला जाता था वहां से निर्माण स्थल से, उसके बाद ही वो वहां से लौटती थी, पहली चीज। दूसरी, सी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट, वो निर्माण स्थल पर खड़ी हुई देखी जा सकती थी, विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, पूरे दिन अपने छाते को लेकर निर्माण स्थल पर खड़ी रहती थी वो। तीसरा पॉइंट, सी नॉट ओनली हेल्प मैसन्स एंड अदर्स, वो ना केवल कारीगरों की और दूसरे लोगों की मदद करती थी, बट इंश्योर्ड, वो ये भी निश्चित करती थी, नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल ऑल्सो, कि किसी प्रकार की जो सामग्री है उसकी बर्बादी ना हो, इस चीज की वो देखती रहती थी, इस चीज का भी निरीक्षण करती रहती थी। पॉइंट नंबर 5 आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 किस तरह से कीन इंटरेस्ट लिया उसने, रुचि ली। पॉइंट नंबर 5, समटाइम्स सी पुल्ड द रबर पाइप, कभी कभी उसने उस रबर के पाइप को भी खींचा था, रबर की नली को भी खींचा था, एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, जो जिसका अभी अभी प्लास्टर हुआ दीवार का, उस पर उसने पानी का छिड़काव भी किया था। तो इस तरह से वहां पे निर्माण स्थल पे, घर के निर्माण स्थल पे बहुत जबरदस्त रुचि ली थी यहां पे मिसेज मलिक ने। अभी जो देखिए मैंने यहां पे नीचे लिखा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन रेनबो एंड पैनोरमा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला जो निशान है, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो ये वाला आपको निशान दिखेगा। इस निशान को आपको, जब इस आइकन को आप क्लिक करेंगे, इस निशान को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरी लिंक मिलेंगी, जो मैंने तकरीबन 10, 20 और 26 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो पहले ही मैं डाल चुका हूं, और वो आंसर्स क्वेश्चन बैंक पर आधारित थे। क्वेश्चन बैंक की लगातार मैंने वीडियो डाली हैं, और ये क्वेश्चन बैंक शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है। इस क्वेश्चन बैंक में मैंने क्या किया था, एक एक नंबर के 60 प्रश्नों को डाला, 60 में से जरूर आपको 7 प्रश्न वहां पे मिलेंगे। एक एक नंबर की 20 ब्लैंक स्पेस थी, खाली जगह वाले, उन ब्लैंक स्पेस में से 3 आपको जरूर मिलेंगे, तो 10 नंबर के एक एक नंबर के प्रश्न मिलेंगे आपको वहां। फिर मैंने एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन डाला था
कि पद्यांश को हल करेंगे, वो भी क्वेश्चन बैंक पर आधारित था। साथ ही मैंने डाला था कि पोएम्स में से जो प्रश्न आएंगे 6 नंबर के 3 प्रश्न, उन प्रश्नों को भी जो क्वेश्चन बैंक पर आधारित थे उनकी वीडियो में डाल चुका हूं। तो इस तरह से 10 प्लस 10 प्लस 6 नंबर 26 नंबर की वीडियो मैं आपको डाल चुका हूं। और ये वाली जो वीडियो है मेरी आपको 8 5 13 और 18 नंबर की ये वाली वीडियो है। तो 18 और 26 तकरीबन 45 नंबर की वीडियोस क्वेश्चन आंसर्स पे आधारित है मेरी। तो जो पिछली ये 10 नंबर की और 6 नंबर की वीडियो है, इनके लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां मिलेगा? यहां जब आप इसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएंगे। आपको करना क्या होगा, इन लिंक्स को पाने के लिए जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो ये वाला आइकन आपको दबाना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। या फिर दूसरा, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में वो वीडियोस आपको मिलेंगी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। डिस्क्राइब द फीट्स प्रेजेंटेड बाय इंडियन ट्रूप। उन करतबों के बारे में वर्णन कीजिए जो भारतीय दल के द्वारा किए गए थे। उन करतबों की चर्चा कर लें, कौन कौन से करतब किए गए थे। अ वॉक थ्रू द फायर में से है। 3 वंडरफुल फीट्स आर गिवन बिलो। 3 अद्भुत करतब नीचे दिए हुए हैं। नंबर 1, प्रोफेसर राव द लीडर ऑफ ट्रूप। जो प्रोफेसर राव नेता थे उस दल के, प्लेस्ड एन आयरन वॉर, सॉरी ये बार है BAR, W नहीं है ये, BAR है, इसको BAR पढ़ें, BAR। तो प्लेस्ड एन आयरन बार हॉरिजॉन्टली ऑन हिज नेक, अपनी गर्दन पे लंबवत लोहे की छड़ को रख लिया था। ही अरेंज्ड 6 वॉलेंटियर्स ऑन आइदर साइड, और अपने दोनों तरफ 6 स्वयं सेवक उसने खड़े कर लिए। वॉलेंटियर्स पोस्ट द आयरन बार, वॉलेंटियर्स जो स्वयं सेवक थे उन्होंने धक्का मारा लोहे की छड़ को। एंड इट वॉज बैंट इन टू यू शेप अराउंड हिज नेक, और ये यू शेप में मुड़ गई उसकी गर्दन के चारों ओर। तो पहला करतब तो ये था। दूसरा करतब क्या था? राव लेट डाउन अंडर द ट्रक, राव ट्रक के नीचे लेट गया। एंड अ रेलवे स्लीपर वॉज प्लेस्ड अलॉन्ग साइड हिज चेस्ट, और एक रेलवे का पट्टा उसकी चेस्ट पर रख दिया गया प्रोफेसर राव की पर। अ 5 टन ट्रक लोडेड विद सोल्जर्स वॉज ड्रिवन, एक 5 टन का ट्रक जिसमें लोडेड भरे हुए थे, सिपाही भी भरे हुए थे, वॉज ड्रिवन, वो चलाया गया। एंड द रियर व्हील बेंट अप द रेलवे स्लीपर, और जो पिछले वाला पहिया था वो रेलवे के जो स्लीपर था, जो पट्टा था रेलवे का, उस पट्टे के ऊपर से निकला अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, प्रोफेसर की छाती को इधर से उधर अक्रॉस पार करते हुए निकला। तो ये दूसरा वाला फीट था। तीसरा फीट कौन सा था? देखिए, तीनों फीट्स ये आ सकते हैं 5 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए, जरूर से आएंगे ये तीनों में। ए वॉक थ्रू द फायर में से। अ ट्रेंच अबाउट 10 फीट वॉज डग, एक खाई खोदी गई 10 फीट की। एंड फिल्ड विद रेड हॉट कोयल्स, और लाल गरम कोयलों से उसको भर दिया गया। एन एल्डरली ओल्ड जेंटलमैन स्प्लैश्ड, एक वृद्ध भारतीय, एक वृद्ध सज्जन ने स्प्लैश्ड किया। स्प्लैश्ड के बाद आएगा वाटर, इसको मैं भूल गया हूं लिखना। स्प्लैश्ड के बाद क्या आएगा? वाटर। तो ये सेंटेंस है, ऐसे होगा, एन एल्डरली ओल्ड जेंटलमैन स्प्लैश्ड वाटर, पानी छिड़का, ऑन हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों पर। ही क्रॉस्ड द ट्रेंच, उसने खाई को पार किया। विदाउट एनी बर्निंग मार्क, बिना किसी जले हुए निशान के। तो पानी छिड़का और पानी छिड़क करके उसने उसको पार किया, बिना किसी जले हुए निशान के पैरों पर वो उसको पार कर गया। ये 3 फीट्स थे। 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेट बुक, महान पुस्तक की विशेषता। ये ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर में से है। ये भी 4 या 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। 4 प्रश्न आएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 में 4 प्रश्न मिलेंगे। 4 में से करने आपको 2 हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रेट बुक आर गिवन बिलो, नीचे दी गई हैं एक महान पुस्तक की विशेषताएं। कौन कौन सी? अ ग्रेट बुक इज ऑलवेज कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स, एक महान पुस्तक की रचना होती है हमेशा ही अच्छे सिद्धांतों के आधार पर। दूसरा, ग्रेट बुक प्रोवाइड्स
ग्रेट बुक प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल फूड एंड मेक्स, तो अच्छी पुस्तक जो है आध्यात्मिक भोजन देती है, आध्यात्मिक ज्ञान देती है, प्रोवाइड्स कर लेना इसको और मेक्स कर लेना। ग्रेट बुक प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल फूड एंड मेक्स अपील टू द हायर इमोशंस, हमारी उच्च भावनाओं को प्रभावित करती है, उच्च हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको प्रभावित करती है और हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है महान पुस्तक। इट इज नॉट स्टडीड टू अम्यूज और किल टाइम, महान पुस्तक को मनोरंजन के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ा जाता है। इट इवोक्स, ये जगाती है किसको? रीडर्स डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग्स, जो पाठक के जो गहरी स्रोत हैं, स्प्रिंग्स भावनाओं के जो गहरे स्रोत हैं, एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन, और ज्ञान की जो उच्च क्षमताएं हैं, उन ज्ञान की उच्च क्षमताओं को और गहरे मनुष्य की भावना के स्रोतों को जगाती है एक अच्छी पुस्तक। जब इनको पढ़ा जाता है तो हायर फैकल्टीज को वो प्रभावित करती है, उच्च क्षमताओं को प्रभावित करती है। द ओपिनियन ऑफ मैनी डिसाइड्स द ग्रेटनेस ऑफ अ बुक, बहुत से लोगों की राय निश्चित करती है एक पुस्तक की महानता को। लास्ट पॉइंट, अ ग्रेट बुक नेवर बिकम्स ओल्ड, एक अच्छी पुस्तक कभी भी ओल्ड नहीं होती, कभी भी पुरानी नहीं पड़ती है। बिकॉज ईच टाइम द सेम टेक्स्ट अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स, हर बार ये वही पुस्तक नई नई मीनिंग हमारे सामने लेके आती है, नया ज्ञान लेकर आती है। दैट इज वाई, यही कारण है री रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट डिलाइट्स अस मच मोर देन इट डिड एट फर्स्ट, कि किसी किताब का दोबारा से पढ़ना हमको डिलाइट करता है, हमको प्रसन्नचित करता है बहुत ज़्यादा, बजाय उसके जैसा उसने हमको पहली बार किया। तो पहली बार हमको कम प्रसन्न किया करती है पुस्तक, बल्कि दूसरी बार उसको पढ़ते हैं तो ज़्यादा प्रसन्न करती है, तीसरी बार करते हैं तो और ज़्यादा हमको प्रसन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाउ डिड नरेटर बिकम अ परफेक्ट स्विमर, कि जो नरेटर है वो पूर्ण तैराक कैसे बना था, किस तरह से वो पूर्ण तैराक बना था। देखिए इसको भी हमने पॉइंट्स में डिवाइड किया है। हिज परफेक्शन इन स्विमिंग इज मैंशनड बाय सच पॉइंट्स, उसकी जो पूर्णता है तैराकी में उसकी चर्चा की गई है सच पॉइंट्स, इन बिंदुओं के द्वारा। कौन कौन से बिंदु हैं? ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने निश्चय किया कि मैं एक प्रशिक्षक कर लूं, पहले तो एक प्रशिक्षक कर लूं, मैं प्रशिक्षक के पास जाऊं। फिर द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, प्रशिक्षक ने एक बेल्ट उसके चारों ओर बांध दी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी। बेंट थ्रू अ पुली, जो रस्सी पुली में होकर जा रही थी। दैट रेन ऑन ओवरहेड केबल, और ये जो पुली ऊपर एक केबल था, एक तार था, उसके इधर उधर वो पुली चलती थी। तो इस तरह से उसने सीखा। इंस्ट्रक्टर हेल्ड हिम एट द साइड ऑफ पूल, इंस्ट्रक्टर ने उसको पूल के किनारे पर पकड़ लिया था। एंड हैड हिम किक हिज लेग्स, और उसको पैर चलाना सिखाया कि पानी में पैरों को किस तरह से चलाते हैं। इन जुलाई के महीने में नरेटर वेंट टू लेक बेंटवर्थ, नरेटर लेक बेंटवर्थ पे गया। जुलाई के महीने में लेखक बेंटवर्थ पे गया। एंड स्वेम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और फिर वो उस झील में 2 मील तक तैरा और तैर करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक गया। ही लर्न क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक स्विमिंग, उसने तैरने के ये प्रकार भी सीखे थे। क्राउल स्ट्रोक सीखा, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बगल से तैरना, उल्टा तैरना, सीधा तैरना, ये सभी कुछ उसने सीखा था। दस पीस बाई पीस ही बिकेम अ परफेक्ट स्विमर, इस तरह से धीरे धीरे करके वो एक निपुण तैराक बन गया था। मैं आपको बता रहा हूं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 लिंक दूंगा मैं, वो 6 लिंक आपको 26 नंबर के प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगी। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी हेल्प द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के गरीब किसानों की मदद कैसे की थी, किस तरह से की थी? देखिए गांधीज एक्टिविटीज, गांधी जी की जो गतिविधि हैं आर डिस्क्राइब्ड हेयर, यहां वर्णन की हुई हैं। कौन कौन सी गतिविधियां थी गांधी जी की? गांधी जी अस्योर्ड, गांधी जी ने भरोसा दिलाया द पीजेंट्स, किसानों को,
दैट पावर ऑफ ब्रिटिशर्स कुड बी चैलेंज्ड, कि अंग्रेजों की शक्ति को चुनौती दी जा सकती थी, ये भरोसा दिलाया उन्होंने एक तो। दूसरा, गांधी जी लिबरेटेड पीजेंट्स फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश रूल, गांधी जी ने किसानों को स्वतंत्र किया अंग्रेजों के शासन के भय से, फियर से, तो फियर से मुक्त किया गांधी जी ने, लिबरेट किया। एंड बाय नॉट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, और चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज की सहायता लिए बिना ही टॉट सेल्फ रिलायंस, उन्होंने आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज की सहायता नहीं ली चंपारण के एपिसोड में, अंग्रेजों से लड़ने में उन्होंने चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज की मदद नहीं ली, और ये उन्होंने सिखाया लेसन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का। ये प्रश्न पूछा जा सकता है 4 या 5 नंबर के लिए जरूर, योगा वाले में से और गांधी वाले में से जरूर आएगा प्रश्न, आप ध्यान रख लीजिएगा। He forced the British landlords to repay 25% money to the peasants, उन्होंने बाध्य किया था अंग्रेज जमींदारों को पुनर्भुगतान करने के लिए 25% पैसा पुनर्भुगतान करने के लिए, किसानों के लिए 25% रुपया पुनर्भुगतान करने के लिए बाध्य किया ब्रिटिश जमींदारों को। He helped peasants by fighting their cases in courts free of cost, उन्होंने मदद की गांधी जी ने किसानों की, कोर्ट में बिना फीस लिए उनके मुकदमे लड़े थे गांधी जी ने। फॉर दियर कल्चरल अपलिफ्टमेंट, उनके सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए। ही हेल्प्ड इन ओपनिंग प्राइमरी स्कूल्स, उन्होंने प्राथमिक पाठशालाएं खोलने में मदद की, उनकी प्राथमिक पाठशालाएं खोली। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये टाइगर किंग पर है, रेनबो का। ये मैंने अकेला प्रश्न लिया है, जरूर ये 5 नंबर का आएगा आपको, टाइगर किंग में से एक प्रश्न 5 नंबर का होगा आपके पास रेनबो में से। क्वेश्चन नंबर 25 जो होगा उसमें से दो प्रश्न होंगे और दोनों ही पैनोरमा में से आएंगे, आपको ये जरूर मिल जाएगा, टाइगर किंग का प्रश्न जरूर मिल जाएगा 5 नंबर का। टाइगर किंग से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखिए जो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। टाइगर किंग एंड हिज एक्शंस आर मेंशन्ड हियर, टाइगर किंग और उसकी कार्रवाई और उसके कार्य यहां पे चर्चा किए गए हैं। कौन कौन से? टाइगर किंग वॉज अ मिरेकल बॉय, टाइगर किंग एक चमत्कारी लड़का था। सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही टॉक्ड टू द एस्ट्रोलॉजर्स, उसने भविष्यवेत्ताओं से बात की थी। ओनली व्हेन ही वॉज 10 days ओल्ड, जब केवल वो 10 दिन का ही था तभी उन्होंने भविष्यवेत्ताओं से बात की थी, तो एक मिरेकल बॉय था। When he discovered that a tiger would kill him, जब उसको पता लगा कि टाइगर उसको मारेगा, he banned tiger hunting, उसने प्रतिबंध कर दिया टाइगर बाघों के शिकार का। and started to hunt them own self, और उनको खुद ही शिकार करना प्रारंभ किया। उसने बैन कर दिया, कोई और नहीं मारेगा, सिर्फ मैं शिकार करूंगा उनका। तीसरा पॉइंट, फॉर गेटिंग मोर टाइगर्स, और टाइगर्स प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया देखिए। फॉर गेटिंग मोर टाइगर्स ही हैड टू मैरी, उसे शादी करनी पड़ी थी, द प्रिंसेस, राजकुमारी से, ऑफ दैट किंग, उस राजा की राजकुमारी से, हुज किंगडम वुड बी फिल्ड ऑफ टाइगर्स, जिसके राज्य में बहुत ज्यादा बाघ होंगे, तो ऐसी राज्य की राजकुमारी से उसको शादी करनी पड़ी थी। Once he had to pay 3 lakh rupees to save his own kingdom, एक बार उसको 3 लाख रुपए चुकाने पड़े थे अपना राज्य बचाने के लिए। He could not kill 100th tiger, वो 100वें बाघ को नहीं मार सका था। The wooden toy tiger, लकड़ी का खिलौने वाला बाघ, which he purchased, जो उसने खरीदा था एज अ बर्थडे गिफ्ट, एक बर्थडे के उपहार के रूप में, फॉर हिज प्रिंस, अपने राजकुमार के लिए, became the cause of his death, वही टॉय उसकी मृत्यु का कारण बन गया था। एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन प्रूव्ड ट्रू, और जो एस्ट्रोलॉजर भविष्यवेत्ता की जो भविष्यवाणी थी, प्रिडिक्शन, वो सही साबित हुई और बाघ ने राजा को मार दिया था। इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 और 6 क्वेश्चन लिए हैं। इनमें से मैं उम्मीद करता हूँ आपको 4 प्रश्न जरूर मिलेंगे। 2 प्रश्न तो 4 नंबर के और 2 प्रश्न 5 नंबर के आपको बोर्ड की एग्जाम में मिलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने सभी लेसन्स में से एक क्वेश्चन ले लिया है।
चूंकि आपको क्वेश्चन नंबर 21 और 22 4 प्रश्न होंगे, वहां पे 4 में से 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 वहां पे भी आपके पास 4 प्रश्न होंगे और 4 में से 2 करने हैं। तो निश्चित ही ये प्रश्न आपकी मदद करेंगे। आपको 8 और 10 18 नंबर आपको यहां से मिलेंगे और 26 नंबर की लिंक मैं यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूं। आप वहां से उन लिंक्स से मेरी वीडियोस पर पहुंच सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।